इंडिया मैच जीत रहा है और फाइनल में भी पहुंच गया है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और जवाब ढूंढते हैं। सवालों में सवाल पहला ये है कि अगर आप एक सच्चे इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आपको भी पता होगा कि क्रिकेट में इस T20 2026 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने अभी तक के अपना पिक क्रिकेट नहीं खेला है। जो क्रिकेट उन्होंने बायलैटरल सीरीज में खेलते हुए आए, जो बात कर रहे थे कि हम 300 मारेंगे, डोमिनेंस नज़र आएगा, लेकिन सच बात तो यही है ना। अगर आपको ऐसा लगता है और आप इंडियन क्रिकेट फैंस हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि सच बात तो यही है कि इंडियन क्रिकेट ने अब तक के इस T20 2026 के वर्ल्ड कप में वो क्रिकेट नहीं खेली है जिसके हम आदी थे बायलैटरल सीरीज में देख के। क्योंकि बायलैटरल सीरीज इंडिया हमेशा डोमिनेंस करती है, लेकिन वर्ल्ड कप में डोमिनेंस नज़र नहीं आया है। डोमिनेंस की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ जहाँ पर वन साइड आप मुकाबला जीतते हो। आप इस T20 2026 के वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले ले लें तो चलिए उस पर तो हम बाद में बात करेंगे ही, आगे बात करेंगे ही, लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं। सवाल ये है, वही अभिषेक शर्मा जो पूरे पूरे वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए। वरुण चक्रवर्ती पर हमने सेमीफाइनल पे भी भरोसा किया, लेकिन वो हमारे भरोसे को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। जहां पर वो 40 रन खा रहे थे वहां पर 65 रन खा लिए। तो क्या उनकी जगह किसी को कुलदीप यादव को लेकर आना चाहिए? क्या अभिषेक शर्मा को चेंज करना चाहिए, या फिर रिंकू सिंह को वापस लेकर आना चाहिए? हमको बैटिंग में डेप्थ मिलनी चाहिए, या फिर बातें बहुत सारी है। तो चलिए अभिषेक शर्मा से ही शुरुआत करते हैं। अभिषेक शर्मा को मैं पीछे इसलिए जाने की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको पता है उनका फॉर्म अब इस T20 वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ उनके पास एक ही काम बचा है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ी से दिन के लिए दूर हो जाइए। आप जाइए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए वहाँ पर, या फिर खूब प्रैक्टिस करिए ऑफ स्पिनर को। आप वहाँ पर एकदम सक्षम होइए और फिर वापस आइए, क्योंकि ऑफ स्पिनर उनकी इतनी बड़ी कमजोरी बन चुका है। आपने इंग्लैंड के सामने भी 2 चौके मार दिए विल जैक्स को। जस्ट एक बॉल पहले उस फील्डर को पीछे किया और आपने उसी के हाथ में कैच दे दिया। तो ऑफ स्पिनर अभी फिलहाल अभिषेक शर्मा की कमजोरी बन चुकी है। वो इस वर्ल्ड कप के बाद जाए, आराम से प्रैक्टिस करे और वापस आए, और जो हमको पुराने अभिषेक शर्मा थे वो वापस लेकर आए। अब बात चल रही है कि वरुण चक्रवर्ती है। मेरा मानना ये है कि कुलदीप यादव को तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छे से खेलती है, वरुण चक्रवर्ती हमारे चल नहीं रहे। क्या मोहम्मद सिराज को वापस लाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ भाई मोहम्मद सिराज को वापस ला ही लो, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती तो चल नहीं रहे। तो कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छा खेल रही है, तो मोहम्मद सिराज क्यों ना, एक फास्ट ट्रैक ही है तो उन पर उनको लाया जाए। स्पिनर्स को ऐसे भी उस पर मदद नहीं मिलने वाली है, शॉर्ट ग्राउंड है, लोग बहुत आने वाले हैं। तो क्या ये सवाल आपको क्या लगता है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप भी कमेंट में बताइए और हमें बताइए। ये 2 सवाल है। अगेन जैसे मैंने कह रहा था कि क्या शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या के ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पर तो ये सवाल मेरा बिल्कुल गलत हो गया। जैसे मैंने पीछे वीडियो में कहा कि नहीं हमारे क्लच प्लेयर है, लेकिन इंडिया का तो कुछ और ही प्लान था, और वो प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मिडिल ओवर में स्पिनर्स जल्दी आ रहे हैं तो न्यूजीलैंड के सामने भी आपको मिडिल सेंटर नजर आते हुए नजर आएंगे, और लेफ्ट हैंड बॉलर भी है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है। तो अगेंस्ट आपको शिवम दुबे ऊपर नजर आते हुए 100% नजर आएंगे। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को स्पिनर्स के सामने थोड़ा पीछे भेजा गया, वो भी एक अच्छा मूव था। तो डेफिनेटली इस टाइम पर इस वर्ल्ड कप में अगर स्पिनर्स आ रहे हैं तो स्पिनर्स को वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो शिवम दुबे ऊपर आने चाहिए। सबसे पहले अगर हमको किसी का मुकाबला देखने में नजर आएगा तो वो है मैट हेनरी और संजू सैमसन, क्योंकि मैट हेनरी ने काफ़ी परेशान किया संजू सैमसन को। जब पिछली बायलैटरल सीरीज थी तो वहाँ पर लगातार 2 मैचों में उन्होंने उनको डक पर आउट किया। तो मैट हेनरी क्या करते हैं, संजू सैमसन पीछे जाते हैं, मैट हेनरी को आगे बॉल डालते हैं और वो आगे में मिस होके या तो फिर कैच दे देते हैं या बोल्ड हो जाते हैं। तो यही सेम स्ट्रेटजी वो भी उस टाइम की अपनाएंगे, लेकिन क्या ये बैटल देखने काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरा जो बैटल मेरा है वो सेंटेनर और सूर्य कुमार यादव है, या फिर सेंटेनर वर्सेस हार्दिक पांड्या है। क्योंकि सेंटेनर एक ऐसे गेंदबाज है जो इंडियन बैट्समैन को, राइट हैंड बैट्समैन को काफ़ी सालों से परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी की बात नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत पुरानी बातें भी देख लो। 2019 के फाइनल में, सेमीफाइनल में भी आप देखोगे तो सेंटेनर ने काफ़ी बांध के रखा था इंडियन बैट्समैन को। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 26-27 रन दिए थे 10 ओवर में। वहाँ पर हार्दिक पांड्या काफ़ी स्लो इनिंग्स खेल कर गए थे बिकॉज ऑफ सेंटेनर। तो सेंटेनर हमको परेशान कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या वर्सेस सेंटेनर का आपको अच्छा बैटल देखने मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइम हार्दिक पांड्या उनको टैकल कर पाए। तीसरा जो हमारा बैटल है वो स्टार्टिंग्स के ओवर में अर्शदीप सिंह
और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों के सामने नजर आएंगे फिन एलन और टीम सेफर्ट। किस तरीके से अप्रोच करेंगे टीम सेफर्ट और फिन एलन जसप्रीत बुमराह को या अर्शदीप सिंह को, एक ये बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा। तो ये 3 बैटल बहुत इंटरेस्टिंग आपको इस मैच में देखने मिलेंगे और बहुत, मेरे को तो नहीं लगता कि दोनों टीम कोई चेंजेस करेगी। कि सेम अहमदाबाद की पिच हम ये सोच रहे हैं कि स्पिनर स्टैक बनाएंगे, स्पिनर स्टैक नहीं बनाएंगे, नॉर्मल फ्लैट ट्रैक रहेगा। क्या टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा? टॉस इंपॉर्टेंट भी रहेगा क्योंकि बाद में ड्यू आने वाली है और अगर इंडिया चाहेगी कि मैं फिर बैटिंग करके 200 रन बनाना भी कंपलसरी है, क्योंकि आप देख रहे हो 180 रन तो चेज हो ही जा रहे हैं, 250 रन चेज हो रहा है, 247 तक के तो इंग्लैंड पहुंच ही चुकी थी, हम 7 ही रन से जीते हैं। तो टोटल अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो 200 के प्लस बनाना ही कंपलसरी है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉस लेकर क्या डिसाइड करते हैं और किस अप्रोच से खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी है कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके रिंकू सिंह को लाया जाए और बैटिंग की डेप्थ बढ़ाई जाए लास्ट में हिटिंग्स के जोन के लिए। क्या संजू सैमसन और ईशान किशन को ओपनिंग कराई जाए? क्या वहाँ पर सूर्य कुमार यादव को ऊपर लाया जाए? डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी है और चीज़ें सोचने के लिए बहुत सी है, लेकिन देखते हैं कि इस मैच में क्या करेंगे। और सवालों में सवाल ये भी है कि क्या इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में डेप्थ है? क्या न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप में डेप्थ है? एक्चुअली देखा जाए तो दोनों की बॉलिंग लाइनअप में डेप्थ है ही नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप किसी की भी नहीं है। दोनों टीम अगर जीतने वाली है तो अपनी जो है बैटिंग के बदौलत जीतने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग के मैट हेनरी को निकाल दिया जाए, मिचेल सैंटनर को और निकाल दिया जाए तो बाकी सब रन बनाने वाले बॉलर है। आपको परेशान कर सकते हैं सचिन रविंद्र, जो कि अभी विकेट टेकर चल रहे हैं। इंडिया की तरफ से सिर्फ ओनली जस्ट वन जसप्रीत बुमराह है जो रन रेट को कंट्रोल करके रखे है, वरना 247 रन तो फिर भी हम जसप्रीत बुमराह के साथ में पहुंच चुके थे। तो हमको कितने रन बनाने पड़ेंगे जो हम ये मान सकते हैं कि हम सेफ है? अहमदाबाद का एवरेज ग्राउंड तो 160 का है, 170 180 का है, लेकिन ये पिछली की बात है ना। आपकी बात करेंगे तो आप 180 190 भी आपको डिफिकल्ट लगता है डिफेंड करना। कहीं ना कहीं टीम पहुंच जाती है, 253 पे पहुंच गई थी 247 पे, तो हम 190 180 मार के क्या डिफेंड करेंगे? और उस तरीके के हमारे पास बॉलर नहीं है, क्योंकि हमारे पास छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। छठा बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास जो है वो शिवम दुबे है, और शिवम दुबे पर हम वाकई में बहुत भरोसा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 बार 20+ रन बना दे चुके हैं, तो हमारे पास छठा बॉलर नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन सही है कि मोहम्मद सिराज को खिलाया जाए? बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में आती है। आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी टीम 11 क्या होनी चाहिए। मैं तो टीम 11 रख कर वही रखूँगा, क्योंकि फाइनल है, इतना चेंजेस नहीं करना चाहिए। वही हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की, लेकिन बहुत सारी मैचेस में हमने ऐसे भी देखा है, हम इस उम्मीद पे रह सकते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पूरे मैच में अच्छे नहीं गए, लेकिन फाइनल में उन्होंने बात की है। हम बात करते हैं एडम गिलक्रिस्ट की, जिन्होंने फाइनल में खेलकर अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। तो होप सो हम उनकी उनको बराबरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में खेल ले। वरुण चक्रवर्ती अपनी बॉलिंग में वापस आ जाए, कि हमको उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अकेला लोड संभाल रहे हैं। हम पहले इसमें सोचते थे कि 8 ओवर हमारे सेफ है, लेकिन हमको अब लगता है सिर्फ 4 ओवर सेफ है। तो हमारे 4 ओवर, बाकी के 16 ओवर्स में खूब रन बन रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में आपको ऐसा लगता है कि किस वजह से इंग्लैंड मैच हारी है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं ऐसा कमेंट में अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे पास तो छठे बॉलर्स की कमी है, कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। जो मोहम्मद सिराज ने कहा था वो उस टाइम पे एक स्टेटमेंट था, लेकिन आज ये आइकॉनिक स्टेटमेंट बन चुका है कि पूरे 140 करोड़ की आबादी वाले सिर्फ एक ही कहते हैं कि आई बिलीव इन ओनली जस्सी भाई। तो जस्सी भाई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिस पर हम जी जान से भरोसा करें। एक वक्त ऐसा था कि हम विराट कोहली पर भरोसा करते थे बैटिंग में, और एक वक्त पर भरोसा ऐसा है कि हम जस्सी भाई पर भरोसा कर रहे हैं बॉलिंग में। तो आप बताइए कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? आपकी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड हारा है उसकी वजह क्या है? क्यों इंडिया जीता है? वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए।